Unacademy. Let's crack it. जय हिंद स्टूडेंट्स। डिफेंस एग्जामिनेशन एक काफी टफ एग्जामिनेशन माना जाता है, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी के साथ आप इस एग्जाम को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चाहे ये सीडीएस एग्जाम हो, एनडीए, सीएपीएफ या फिर एफकैट, सही गाइडेंस के साथ आप इसे आराम से क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सभी सब्जेक्ट्स मिलाकर इस एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाला हूं और ऐसे इंसान के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा जो आपकी जीएस की प्रॉब्लम को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा और आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी वेलकम करें एक बहुत ही नामी एजुकेटर जो कि जीएस की फील्ड में बहुत नाम कमाया है। तो आइए मिलकर वेलकम करते हैं विशाल कुमार उपाध्याय सर का। तो प्लीज वेलकम विशाल सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड। बहुत अच्छा। प्लीज बच्चों को अपने बारे में बताइए और क्या आप पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में बताएं। ओके सर। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है सब कुछ? तो साथियों, मेरा नाम है विशाल कुमार उपाध्याय। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम सीडीएस एग्जाम की बात करें तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो सबसे टफ माना जाता है अगर हम सीडीएस एग्जाम की बात करें। और जनरल स्टडीज सिर्फ सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप यूपीएससी का कोई भी डिफेंस का एग्जाम दे दीजिए, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, हर एग्जाम में जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और जितना मैंने नोटिस किया खासकर सीडीएस एग्जाम में या सीएपीएफ में, तो बच्चे जनरल स्टडीज में फेल हो जाते हैं, कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड आ जाता है। तो आज उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो बहुत बेसिक सी क्वेरीज बच्चों की रहती है, बहुत डाउट्स बच्चों के रहते हैं जीएस को लेके, उनके ऊपर आज बेसिकली विल डिस्कस। सर, बच्चों के लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है कि जीएस क्लियर ही नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे जो प्रॉब्लम है, क्या वो रूट कॉज आप बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं जीएस के लिए? देखिए, मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो बेसिक कारण है, बेसिक्स पे बच्चे काम नहीं करते हैं। लाइक जैसे कि मैंने देखा है कि इनफैक्ट बच्चे क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक सही सोर्स भी होनी चाहिए। जैसे कि एनसीईआरटीज़ पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 12th की एनसीईआरटी से पिछले, मतलब अगर आप पिछले कुछ एग्जाम देखोगे तो 12th की एनसीईआरटी से हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी जो लास्ट सीडीएस हुआ था सितंबर के मंथ में, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रखे थे। तो एनसीईआरटीज़ को बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा भाई एनसीईआरटीज़ को फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट 9 से 12 की तो पढ़नी ही चाहिए मेरे हिसाब से। फिर दूसरी बात क्या है कि बच्चे जीएस को हमेशा एक बर्डन लेते हैं। उनको लगता है हमसे हो ही नहीं पाएगा। मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे जो बहुत पहले क्विट कर देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे जीएस को रटते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक स्टोरी वे में पढ़ोगे, जैसे मैं लिटरली स्पीकिंग, मेरी आप कभी कोई क्लास देखना, तो मैं हमेशा चीज़ों को कहानी की तरह पढ़ाता हूँ। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसे मज़ा आता है। तो हमेशा एक तो स्टोरी की तरह आप जीएस को पढ़िए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इसमें इंटरेस्ट बनाना चाहिए। और कई सारे बच्चों की ये गलती भी रहती है कि वो सिर्फ साइंस के ऊपर डिपेंड होकर चल जाते हैं। जैसे कि कई सारे टीचर्स हैं, वो बोलते हैं कि बस साइंस और करंट अफेयर्स कर लो, उससे हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि साइंस और करंट अफेयर्स का मेजर पोर्शन पेपर में आता है, बट आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन इतना है कि आप सिर्फ उन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते। तो आपको अपने हर सब्जेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा एनसीईआरटीज़ को मिलाकर। तो सर, जीएस को हम लोगों ने स्टोरी की तरह पढ़ लिया है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हर साल पेपर में जीएस के क्वेश्चंस में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं? कभी किसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन, कभी किसी सेक्शन से कम क्वेश्चन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो हमें पिछले साल ही देखने को मिला है कि अगर आप पिछले 1.5-2 साल देखोगे, मतलब पिछले 1 साल में तो मिनिमम अगर आप देखोगे तो पॉलिटी का वेटेज काफी कम हुआ है। पॉलिटी के 18-20 क्वेश्चन हमेशा से आते थे, बट अभी पिछले जो 2 एग्जाम हुए हैं सीडीएस के, उसमें हमने देखा कि 5 to 6 क्वेश्चंस पॉलिटी के आ रहे हैं। ज्योग्राफी का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। आप देखेंगे इकोनॉमिक्स का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। करंट अफेयर्स के अगर आप देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। करंट अफेयर्स परपेचुअल चल रहा है और करंट अफेयर्स पे कमांड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि करंट अफेयर्स सिर्फ हमें रिटन एग्जाम में काम नहीं आता, इट विल ऑल्सो हेल्प अस इन असेसमेंट इंटरव्यू। मैं अपनी क्लास में बात लिटरली स्पीकिंग बच्चों को समझा के थक गया हूँ कि करंट अफेयर्स को डेली देखा करो। अब ये बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले 3-3, 4-4 घंटे की वीडियोस देखेंगे करंट अफेयर की, तो चलो उससे कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में तो बन जाएंगे,
लेकिन जब आप फ्यूचर में एसएससी भी देने जाओगे, अगर आपको नहीं पता कि अभी जोन से इश्यूज न्यूज में, जैसे भी आर्टिकल 370 न्यूज में था, आप कह लो फार्मर प्रोटेस्ट वाला इशू न्यूज में है, ठीक है, अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, ये सारे टॉपिक्स अभी न्यूज में चल रहे हैं, तो ये सब आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। तो करंट अफेयर्स को सिर्फ बेसिक तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको ब्रॉड तरीके से पढ़ना है ताकि आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओ और इंटरव्यू के अंदर भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। जी, तो जैसा कि सर मेरे को एक और डाउट आता है बच्चों की तरफ से, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस रहते हैं कि जीएस पढ़ना क्या सिर्फ एग्जामिनेशन के रिटन पार्ट को ही क्लियर करना जरूरी है या फिर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम करता है? देखिए, मैं तो हमेशा से ऐसा मानता हूं, अगर मेरी आप कोई भी क्लास देखोगे तो लिटरली स्पीकिंग कई बार बच्चे भी बोर हो जाते होंगे इस चीज से, मैं डेली उनको ये बात बोलता हूं कि जनरल स्टडीज आपको हर जगह काम आएगी। आप एक छोटी सी बात देखिए कि अगर आज आपको आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर कभी समझ में नहीं आ सकता। अगर किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स नहीं आती है बेसिक, किसी बच्चे को बेसिक पॉलिटी नहीं आती है, वो कभी न्यूज़पेपर को समझ नहीं पाएगा। अब आप देखो ना, अभी लोकसभा के इलेक्शन इस साल हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये सारे पॉलिटी के टॉपिक्स हैं। तो अगर आपने बेसिक स्टैटिक पॉलिटी पढ़ी हुई है तो आपको न्यूज़ तुरंत समझ में आ जाएगी। तो जनरल स्टडीज हमारे रिटन एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 लोगों के सामने बैठे हो, किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो जाए तो आप वहां बोल पाओगे। और ऑब्वियसली बात है, नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी को मेंटेन करती है, बनाती है सर, बिल्कुल। और ये चीज इनको सिर्फ यहीं पे काम नहीं आएगी, कल को अगर डिफेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं भी हुआ, कल को किसी और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, सिविल सर्विस तैयारी करें, वहां पे भी इट विल हेल्प। दैट्स इट। डेफिनेटली। तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, सिर्फ डिफेंस के एग्जामिनेशंस में नहीं, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं सर के कहने से कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत कॉन्फिडेंस लाता है, बूस्टअप करता है। तो बस इसी तरीके से जीएस को हमारे साथ स्टोरी के फॉर्म में आपके सामने लेकर आएंगे विशाल सर। तो मिलते हैं।